यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं इस अच्छे समय के लिए, आज के दिन के लिए। इस महीने के आखिरी सेकेंड लास्ट संडे में हम हैं और हम इस संडे तक परमेश्वर ने हमें संभाल के रखे, हमें चलाए, हमारे आने जाने में हर परिस्थितियों में हमारे संग रहे हैं। सो उस परमेश्वर को धन्यवाद देने का ये संडे है। और साथ ही साथ क्रिसमस का मौसम है, इसलिए क्रिसमस के संदेश को भी हम सुनेंगे कि किस प्रकार क्रिसमस के मौसम में प्रभु के जन्म को स्मरण करना और परमेश्वर के जो भविष्यवाणियाँ उसे पूरा होते हुए स्मरण करते हुए यीशु मसीह की आराधना करने का सौभाग्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस 2023 में जोड़े हैं। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हुए थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे। आज जो भाग हमने चुना है मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 2, उसके पहले 12 वचनों को अगर हम देखें तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के जन्मदिन के समय जो जो घटनाएं घटी उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। हम सब जानते हैं कि मैथ्यूज गॉस्पेल फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और लूक्स गॉस्पेल फर्स्ट सेकंड चैप्टर में यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में बहुत अच्छे रूप से हम पाते हैं। हालांकि मरकुस में हम नहीं पाते हैं, परंतु मरकुस जो है इनडायरेक्टली यीशु मसीह के जन्मदिन के कारणों को बताते हैं। जॉन भी, यूहन्ना भी जो है यीशु मसीह के जन्मदिन को तो नहीं बताते, लेकिन इनडायरेक्टली उनके जन्म के बहुत से रहस्यों को हम जो है जॉन्स गॉस्पेल में भी पढ़ सकते हैं। परंतु स्पष्ट रूप से मैथ्यू और लूक जो है वो यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में बहुत ही अच्छे रूप से बहुत सारी बातों को हमें बताते हैं। तो आइए हम मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 2 में पहले 3-4 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। और इस भाग में जो टाइटल मैंने चुना है वो ये है, द किंग ऑफ द ट्रूथ। एक ऐसा राजा जो सत्य का राजा है, जो सत्य को बताने के लिए, सत्य के संदेश को लेकर, सत्य के सुसमाचार को लेकर इस दुनिया में पैदा हुए। और ये राजा जो है वो जन्म से ही राजा हैं। वो राजा के कार्य जो हैं वो जन्म से ही हम देख सकते हैं कि उनके जो राजा के जो गुण हैं वो उसमें पाए जाते हैं। उनके जब मिनिस्ट्री जब शुरू हुई तो एक राजा के रूप में है, उनका जो मिशन था वो एक राजा के रूप में है। अंत में वो जब वो क्रूस पर जब मारे गए वो भी एक राजा के रूप में, और फिर से वो हमें लेने के लिए आने वाले वो भी एक राजा के रूप में। सो ऐसा राजा यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह एक ऐसे राजा हैं जिसके बारे में यहाँ पर हम बाइबल में कुछ वचनों को हम देखते हैं। पहला वचन मैं पढ़ूंगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब में कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। देखिए, पैदा होते ही वहाँ पर जो ज्योतिष लोग आ रहे हैं, जो ज्ञानी आ रहे हैं, वे लोग एक प्रश्न पूछ रहे हैं। वो प्रश्न ये है कि यहूदियों का जो राजा है जिसका जन्म होने वाला है वो कहाँ है। सो उनके जन्म के समय ही उनका नाम एक राजा के रूप में हम देखते हैं। सो यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ पर है, यानी वो स्पष्ट रूप से जान रहे थे कि उनका जन्म हो चुका है। और उनको ढूंढते ढूंढते वो जो है यरूशलेम में पहुंच रहे हैं। और यरूशलेम में आकर वे यरूशलेम में जो वहाँ पे जो राजा थे, हेरोदेस जो राजा थे, उससे वो पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि राजा का जन्म जो है राजा के घर में होगा। और जब हेरोदेस से जब उन्होंने पूछा तो हेरोदेस जो है बहुत घबरा गए। और उन्होंने उनके आने का कारण पूछा कि आप लोग क्यों आए हो। तो उन्होंने कहा कि राजा का जन्म हुआ है, उसके लिए हमने एक पूरब में एक तारा देखा है और उस राजा को हम दंडवत करने, प्रणाम करने के लिए हम आए हैं। तो दिस किंग was from the beginning he was worshipped by the people। सभी गडरिये उनकी आराधना किए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्ञानी जो है वो उनकी आराधना करने के लिए आ रहे हैं। सो एक ऐसा राजा जो हमारा राजा है उसकी आराधना करना हमारा सौभाग्य है। तो पहली बात जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म होने वाला कहाँ है, हम उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। We came to worship him। एक ऐसा राजा जो जन्म से ही वर्शिप के योग्य है। He is worthy to be worshipped। That is what Jesus Christ is। So उसको प्रणाम करने के लिए ये सुनकर तीसरे वचन में लिखा है, हेरोदेस राजा घबरा गया और उन्हें पूछने लगा कि कहाँ पर यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। सो 5वें वचन में हम पाते हैं, उन्होंने कहा यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। सो कौन सा भविष्यवक्ता?
वो मीका भविष्यवक्ता 5वां अध्याय उसके दूसरे वचन को अगर हम देखें, वहां पर मीका जो है यीशु मसीह कहाँ जन्म लेंगे उस बात को कह रहे हैं। यशायाह नबी जो है उनके नाम के बारे में कह रहे हैं, उनके काम के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मीका जो है उनके स्थान के बारे में बता रहे हैं कि किस स्थान पर वो जन्म लेंगे, और स्थान का नाम है बेथलेहेम। और ये लोग यरूशलेम में ढूंढ रहे हैं। तो यरूशलेम में वो तारा को देखते हुए यरूशलेम तक आ गए, लेकिन यरूशलेम वो तारा को छोड़कर वो राजा के घर में प्रवेश कर दिए। लेकिन जब उन्होंने किताबों को पढ़ा, जब उन्होंने सारे शास्त्रों को देखा, और सब याजकों ने, प्रधान याजकों ने जब ढूंढना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो यरूशलेम में नहीं परंतु बेथलेहेम में होने वाला है। और बेथलेहेम के बारे में क्या है वो हम 6वें वचन में देखते हैं। हे बेथलेहेम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी रीति से भी यहूदा के अधिकारियों में छोटा नहीं है। बेथलेहेम जो है वो बहुत ही छोटा सा एक जगह था जिसके कोई मायने नहीं रखते थे, परंतु जब यीशु मसीह उस बेथलेहेम में पैदा हुए तो उस जगह का वैल्यू जो है अपने आप बढ़ गया। उस जगह का नाम, उस जगह के जो गुणगान गाने वालों की संख्या बढ़ गई, उस जगह को पूछने वालों की संख्या बढ़ गई, उस जगह को विजिट करने वालों की संख्या बढ़ गई। तो यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह जिस जगह पर पैदा हुए वो बेथलेहेम है। क्यों पैदा हुए? क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यों लिखा गया था। क्या लिखा गया था? बेथलेहेम, तू यहूदा के प्रदेश में किसी भी रीति से किसी से भी कम नहीं है, तू किसी से भी छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। देयर वी सी दिस जीसस क्राइस्ट एज अ शेपर्ड। यीशु मसीह को वहां पर एक शेपर्ड के रूप में भी उनके पैदा होते ही बता रहे हैं। एक ऐसा मसीह जो लोगों को जो है उनकी रखवाली यानी उनको चलाएगा, एक राजा के रूप में, एक शेपर्ड के रूप में वहां पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह के उस गुण को हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूप से समझ सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है। अगर हम देखें, यीशु मसीह एक राजा है जो सत्य स्वरूपी राजा है, और उस राजा को हम जब स्मरण करते हैं तो वही क्रिसमस है। क्रिसमस का मौसम जो है 4 प्रकार के लोग बनाते हैं क्रिसमस को। एक जो है ऐसे हैं जो केवल 25 तारीख को क्रिसमस समझते हैं, ओनली 25th इज क्रिसमस, जो हकीकत नहीं है। 25 तारीख क्रिसमस नहीं है क्योंकि यीशु मसीह 25 तारीख को पैदा नहीं हुए हैं। दूसरे वर्ग के लोग हैं जो एक सप्ताह क्रिसमस मनाते हैं, राइट। हमारे कलीसिया में भी हम एक सप्ताह क्रिसमस मना रहे हैं, चिल्ड्रन क्रिसमस, यूथ क्रिसमस, विमेंस क्रिसमस, ऐसे करके सप्ताह भर क्रिसमस चलता है। ऐसे लोग जो 1 वीक का क्रिसमस है, कुछ लोग जो हैं 1 महीना क्रिसमस मनाते हैं, 1 मंथ क्रिसमस, राइट। दिस 4 टाइप्स ऑफ पीपल, the one who celebrate Christmas, they are not celebrating Christmas actually. असली क्रिसमस वो मनाते हैं जिनके लिए यीशु मसीह हर दिन उनके हृदय में राज्य करते हैं, हर दिन पैदा हुए हैं, जो जीवन भर क्रिसमस को मनाते हैं। हम जीवन भर क्रिसमस बनाने वालों में से बने, एक दिन, एक सप्ताह, 1 महीना क्रिसमस बनाने वालों में से ना रहे, परंतु जीवन भर यीशु मसीह मेरे लिए जन्म लिए हैं, यीशु मसीह मेरे जीवन के राजा हैं, इस बात को स्मरण करते हुए हम निरंतर यीशु मसीह की आराधना करने वालों में से बने। ये क्रिसमस के मौसम में एक बार फिर से हमें याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कई साल से क्रिसमस मना रहे हैं, शायद हम भी उनमें शायद घुल तो नहीं गए हैं। अगर वैसा है तो हमें एक बार फिर से अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है। वो ये है कि क्रिसमस जो है एक दिन 25 तारीख नहीं है, एक सप्ताह नहीं है, 1 महीना नहीं है, जीवन भर है। सो इस जीवन भर क्रिसमस को मनाना है तो जीवन भर हमारे साथ ये राजा होना जरूरी है, और ये राजा यीशु मसीह है। इस राजा के बारे में अगर हम देखें तो बहुत से वचनों को हम देख सकते हैं कि ये राजा जो है वो कैसे अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके जब पैदा होते ही यहाँ पर हमने 2 शब्द देखे। पहला एक राजा शब्द देखा, उसके बाद हमने देखा कि मसीह का जन्म होने वाला है, वो चरवाहा है, एक गडरियों का या चरवाहे के रूप में हमने देखा, रखवाली है। तीसरा जो हम देखें वहां पर इस यीशु मसीह के बारे में इमैनुअल करके भी शब्द का प्रयोग किया गया है। इमैनुअल जो पहला अध्याय उसके 23वें वचन में हम पाते हैं, इमैनुअल मीन्स गॉड इज विथ अस। देखिए पहला अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 23वें वचन में लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, इसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। सो दिस जीसस क्राइस्ट इज ऑलवेज विथ अस, दैट्स व्हाई क्रिसमस इज नॉट फॉर 1 डे। ये यीशु मसीह का जो जन्म है वो हमेशा हमारे साथ रहने के लिए उन्होंने जन्म लिया, और इसलिए एक दिन उनके जन्मदिन को मनाकर भूलना अपने आप में वो गलत है।
सो दूसरा जो नाम हम देखते हैं वो ये है, उनको वो जो है हमारे साथ है। 121 में जो हम देखते हैं वहां पर यीशु मसीह का नाम यीशु करके रखा गया, यीशु करके रखा जाएगा करके जो स्वर्गदूत है उनको बताए। स्वर्गदूत ने बताया फर्स्ट चैप्टर उसके 21 में, वह पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेंगे। हियर वी से जीसस क्राइस्ट द रीजन फॉर द बर्थ। उनका कारण यह है कि वो हमें हमारे पापों से उद्धार कराने के लिए यीशु मसीह जन्म लिए। तीसरा जो नाम, जो मसीहा नाम जो है, वो हम इस मैथ्यूज गॉस्पेल उसके 2nd चैप्टर उसके 4th वर्स में देखते हैं, ही विल बी कॉल्ड द क्राइस्ट या मसाया। मसीहा का जो हिब्रू वर्ड को अगर हम देखें वो मिशेल से लिया गया है। मिशेल का अर्थ है रूलर। मसाया comes from the verb मिशेल, और माशेल means ruler. The marshal is the ruler. He is a ruler. So तीसरा जो शब्द है he is a ruler, उसको आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। Why he is called a ruler? क्यों यहूदियों के जो ज्ञानियों ने क्यों कहा कि राजा पैदा हुआ, उसके पीछे का कारण क्या है अगर हम देखें तो बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है वो एक राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं, जो आपको और मुझे बचाने के लिए एक मानव रूप धारण कर इस दुनिया में आए हैं। सो उनके जन्म के समय ही वो राजा है, इतना ही नहीं है, उनकी मिनिस्ट्री को देखिए। जब उनका मिनिस्ट्री शुरू हुआ या उनका मिशन जब शुरू हुआ तो उन्होंने क्या कहा। देखिए मार्क्स गॉस्पेल में आइए, उसका पहला अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसके 14वें वचन में उनका मिशन हम देखते हैं। जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया तो उनके प्रचार करना शुरू होते ही उन्होंने किस बात को एम्फेसाइज किया, क्योंकि वो राजा हैं। उन्होंने क्या कहा, देखिए उसके 14वें वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जहां पर यूहन्ना को पकड़वाया गया। उसके बाद यीशु जो है वो गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहे थे। देखिए 14th वर्ष में लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहे थे। बिकॉज ही वॉज अ किंग, ही वॉज प्रीचिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। दैट्स वॉट हिज ड्यूटी। In his mission, the first he started preaching and he says that परमेश्वर का राज्य निकट है। वो सुसमाचार सुनाने के लिए आ रहे थे। उसका 15th वर्ष देखिए वहां क्या लिखा है। 15th वर्ष में लिखा है, समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। Though he is a king, because he was a king, he started his ministry as a king. उनकी शुरुआत में हम देख सकते हैं कि कैसे उनका जो प्रीचिंग जो है, उनके उपदेश जो है वो शुरू हुए। कैसे उन्होंने शुरू किया, उन्होंने कहा द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। परमेश्वर का राज्य जो है बहुत ही करीब है, और मैं और आप हम उस राज्य के बहुत करीब हैं। आज जब हम क्रिसमस को मना रहे हैं तो हम केवल जो पैदा हुए राजा को नहीं, परंतु जो हमारे हृदय में राज कर रहे हैं वो परमेश्वर, वो राजा जो फिर से आने वाले हैं, जो कलीसिया को लेकर अपने साथ रखने वाले हैं। एक ऐसे राजा को हम स्मरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यीशु मसीह जब एक राजा के रूप में पैदा हुए तो उन्होंने अपने प्रचार भी उसी प्रकार किया, द किंगडम ऑफ गॉड। उन्होंने प्रचार इस प्रकार किया कि परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, और इसके लिए हमें क्या करना है, मन फिराना है और सुसमाचार पर विश्वास करना है। रिपेंट एंड बिलीव ऑन जीसस क्राइस्ट, बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। ये दो चीजें हमें इस क्रिसमस के मौसम में एक बार फिर से अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है। आर वी रेडी टू रिपेंट एंड टू रिसीव हिम एज अ किंग? क्या मैं और आप अपने हृदय में उसको पश्चाताप को करते हुए, क्या मैं और आप उनको अपने हृदय में फिर से एक बार ग्रहण करने के लिए या फिर से एक बार उनको पूर्ण जगह देने के लिए क्या मैं और आप तैयार हैं? ये परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है। सो उनका मिनिस्ट्री के आरंभ में ही हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह अपने राज्य के बारे में बता रहे हैं। जी, उसके मिनिस्ट्री के बारे में हम देखते हैं। और थोड़ा आगे चले जाए तो हम क्या पाते हैं, यीशु मसीह जो है वो अपने पूरे कार्यकाल में जहाँ पर भी उन्होंने सुसमाचार सुनाया, उस जगह पर उन्होंने अपने राज्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है उसके लिए ये जगह ठीक नहीं है, परंतु एक ऐसा जगह है जो हमेशा परमेश्वर के साथ हो। एक ऐसा राज्य जहाँ पर सोने की सड़कें हैं, जहाँ पर सब कुछ जो है सुंदर है, सुरक्षित है, सब कुछ अच्छा है। तो ये राजा जो है अपने राज्य के बारे में बाइबल में बहुत बार हम देखते हैं। और अगर आप असाइनमेंट के रूप में अगर देखना चाहें तो किंगडम ऑफ गॉड, दिस फ्रेज आर यूज्ड 122 टाइम्स, 122 बार जो है इस 4 गॉस्पल्स में हम पाते हैं। 4 गॉस्पल्स जो है
उसमें 122 बार द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ हेवन करके प्रयोग किया गया है। यानी परमेश्वर का राज्य जो है इतना महत्वपूर्ण है, वो परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है। सो यीशु मसीह जब पैदा हुए तभी वो राजा थे। यीशु मसीह जब ने अपने मिनिस्ट्री को प्रारंभ किए, अपने मिशन को प्रारंभ किए, तो वो एक राजा के रूप में है। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले जब पायलट के सामने खड़े थे, पिलातुस के सामने खड़े थे, आइए मेरे साथ मिलकर यूहन्ना रचित सुसमाचार में आइए, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 18 वर्स नंबर 37। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 18 वर्स नंबर 37, वहाँ पर यीशु मसीह जो है वो क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए उनको ले गया गया और उनकी बहुत सारे ट्रायल्स हुआ गया, बहुत से प्रश्न को पूछा गया और बहुत सारे ताड़नाएं दी गई, बहुत सारे लोग हंसी मजाक उड़ाए, बहुत सारी बातें हो रही थी। उस बीच में यीशु मसीह ने उनको एक बार फिर से याद दिलाया कि वो राजा हैं। उसका 18वां अध्याय उसका 37वें वर्ष में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। 18th चैप्टर, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 18 वर्स नंबर 37। देखिए वहाँ 37वें वर्ष में इस प्रकार लिखा है, पिलातुस ने उससे पूछा, उससे कहा, क्या तू राजा है? Now, the last time of his life, okay. After that, he was to go to on the cross. और पिलातुस उससे पूछ रहे हैं, क्या तू राजा है? यीशु का उत्तर देखिए। यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है मैं राजा हूँ। सो यीशु मसीह जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से याद दिला रहे हैं कि मैं राजा हूँ। और देखिए उसके आगे क्या लिखा है, मैंने इसीलिए जन्म लिया है। आज हम क्रिसमस में बहुत सारी बातों को याद कर रहे हैं, उनके बीच में एक बार फिर से यीशु मसीह हमें याद दिला रहे हैं, मैंने इसीलिए जन्म लिया है और इसीलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। That is what the Christmas is. Why Jesus Christ came? He says that I came to tell everyone that I am the king and my testimony is of truth. मेरी जो गवाही है वो सत्य की गवाही है और इस सत्य की गवाही में जो चलता है वो मेरे राज्य का वारिस होता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूप से 37 वर्ष में कह रहा है, मैं सत्य की गवाही देने आऊं, जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। सो क्रिसमस के मौसम में जब हम सब हैं तो हमें याद रखने की बात यह है कि यीशु मसीह जो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं, उनके हर शब्द सत्य रूपी हैं, उनके अंदर कोई भी झूठ नहीं है। ही इज ट्रूथ, द ट्रूथ, द किंग ऑफ द ट्रूथ। वो एक ऐसे राजा हैं जो सत्य स्वरूपी हैं, उसमें कोई भी झूठ नहीं है। और उस राजा के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो यीशु मसीह जब पिलातुस के सामने खड़े थे तो बहुत ही अच्छे रूप से उनको याद दिला के कहा कि मैं एक राजा के रूप में आया हूँ। तब लोगों को बहुत सारे प्रश्न थे, क्योंकि हेरोदेस को भी वही तकलीफ था। जब ज्ञानियों ने आके पूछा कि राजा कहाँ पैदा हुआ, तो ये हेरोदेस का डर यही था कि मैं तो राजा हूँ, एक और राजा क्यों आ गया। यहाँ पर पिलातुस को भी एक प्रकार के शंका में आया, वो ये है कि ये कौन सा राजा है। तब यीशु मसीह ने उनके शंका को दूर करते हुए उनको बताया कि उनका राज्य क्या है। उसके 36 वर्ष में देखिए, उसी जॉन्स गॉस्पेल उसके 18th चैप्टर उसका 36 वर्ष में यीशु मसीह स्पष्ट रूप से याद दिला रहे कि उनका राज्य कहाँ पर है। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। देखिए स्पष्ट रूप से यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते और यहूदियों के साथ हाथ में सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो यीशु मसीह का राज्य यहाँ का नहीं है। इसलिए प्यारे दोस्तों, जब हम इस क्रिसमस को मनाते हैं, इस दुनिया में रहते हुए हम उस राजा को स्मरण कर रहे हैं जो फिर से आने वाले हैं, जिनका राज्य इस संसार का जो राज्य वो नहीं है। और इसलिए हम इस संसार के राज्य में उस राजा को ना खोजें, इस संसार की वस्तुओं में हम राजा को ना खोजें, क्योंकि वो राजा इस संसार का राजा नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से यीशु मसीह ने उन लोगों को बता दिया कि मैं राजा तो हूं, परंतु मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। ये दूसरी बात हमें समझने की जरूरत है। उनके मिनिस्ट्री में उन्होंने द किंगडम ऑफ गॉड को एम्फेसाइज किया, और यहाँ पर वो पिलातुस से जो है वो कह रहे हैं, दिस इज नॉट माई किंगडम इज देयर समवेयर, माई किंगडम विल बी नॉट लाइक दिस किंगडम एज यू आर लिविंग। हमारे इस दुनिया में बहुत सारे किंगडम्स को हम देख सकते हैं, उस किंगडम्स में बहुत सारे बाउंड्रीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया के एग्जाम्पल को देख लें, इंडिया में तीनों तरफ, नीचे के तीनों तरफ समुद्र है, और जो नॉर्थ साइड है वहाँ पर हिमालय का पर्वत है। उस प्रकार सब देश के अपने अपने बाउंड्रीज हैं, लेकिन यीशु मसीह का जो राज्य है उसका कोई बाउंड्री नहीं है। और यीशु मसीह के राज्य में कोई भी जो है वो
उस बाउंड्री के अंदर नहीं है, क्योंकि उनका राज्य पूरा विशाल राज्य है। और उस राज्य के बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं उस राज्य के स्थापना के लिए, उस राज्य में लोगों को बुलाने के लिए, सिटीजन के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। तो दूसरी बात हमें समझने की जरूरत है, यीशु मसीह का राज्य इस दुनिया का नहीं, परंतु एक ऐसी दुनिया का है जहाँ पर यीशु मसीह जो है वो एक ऐसा राज्य स्थापित करेंगे जहाँ पर आनंद, खुशी और निरंतर परमेश्वर की स्तुति का जगह होगा। तो मैं और आप उस राज्य में प्रवेश करने और उस राज्य में हम क्रिसमस को हमेशा हमेशा बनाने वालों में से बने, ना कि एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने के लिए, परंतु हम सब उस राज्य में प्रवेश होने वालों में से स्थापित बने। ये परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं। आखिरी बात, तीसरी बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में उन्होंने जब राज्य के बारे में बताया, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को हटाने वाला राज्य के बारे में बात की। उनके राज्य में कोई भी दुष्ट आत्माएं नहीं रहेंगी। इस बात को उन्होंने बहुत ही अच्छे रूप से अपने वचन में उन्होंने लिख चला है। तो दुष्ट आत्माओं का कोई जगह नहीं होगा। ड्यूरिंग हिज मिनिस्ट्री, एज ही वाज exhausting the evil spirits, he was extending this divine kingdom. This divine kingdom. जब वो उस पवित्र जो अशुद्ध आत्मा है उसको दूर करने के बारे में बताते हुए यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए उस बात को बता रहे हैं। 1 जॉन में हम देखते हैं, 1 जॉन उसका 3rd चैप्टर में आइए। नए नियम में 1 जॉन जो है आखिरी में किताब है, 1 जॉन उसके 3rd चैप्टर के 18th वर्ष को अगर हम देखें तो वहाँ 8th वर्ष को अगर हम देखें, वहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को देखते हैं। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स नंबर 8। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स नंबर 8, वहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे रूप से यहाँ पर यीशु मसीह उस शैतान के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ, क्यों उनका राज्य जो है वो विशेष है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यीशु मसीह क्यों पैदा हुए, वहां पे अंत में लिखा है, लास्ट पार्ट में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। सो क्रिसमस रिमाइंड्स अस दैट व्हाई जीसस क्राइस्ट टुक बर्थ। ही केम टू दिस वर्ल्ड टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ डेविल, टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ डेविल। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। इस क्रिसमस के मौसम में हर वो शैतानी कार्य जो आपको परमेश्वर की आराधना करने से रोकता है, उसके विरोध में यीशु मसीह पैदा हुए हैं। और उन्होंने बहुत ही अच्छे रूप से बताया, द वन हु कमिट्स द सिन इज डेविल। देखिए उसी वचन में बहुत ही अच्छे रूप से प्रारंभ में बता रहे हैं कि जो कोई पाप करता है वो शैतान का है। तो शैतान, उसके कार्य जो है पूरे पाप से भरे हुए हैं। इसलिए यीशु मसीह जो सत्य का आत्मा है, जो सत्य रूपी राजा है, जिसने अपने सत्य के प्रकाश को हमारे जीवन में दिखाया है, वो राजा इस असत्य को यानी इस शैतान को नाश करने के लिए वो इस दुनिया में पैदा हुए। दैट्स व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट इज, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज। और उसी बात को यहाँ पर हम और भी अच्छे रूप से देख सकते हैं, वो ये है, ही केम टू डिफीट द एविल, ही केम टू डिफीट द एविल। एक वचन और मैं पढ़ना चाहूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 11। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 11 उसी बात को वो याद दिला रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो क्यों आए हैं। 11th चैप्टर उसका 20 वर्स नंबर 20। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 11 वर्स नंबर 20 देखिए, वहां लिखा है, परंतु यदि मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर के राज्य में तुम्हारे पास आ पहुंचा है। Now one more important thing it reminds us that यीशु मसीह जो अशुद्ध आत्मा को निकाल रहे हैं, उसका अर्थ ये है कि हमारे बीच में परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। That is talking about the kingdom of God is very, very close to you. When you see the evil spirits are destroyed, that means the kingdom of God is in our midst. यानी हमारे हृदय में वो परमेश्वर का राज्य है। इस संसार के राज्य नहीं, परंतु हमारे हृदय में, हमारे अंदर से अगर परमेश्वर दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे कलीसिया से उस दुष्ट आत्मा के कार्य को जब निकाल रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि हमारे हृदय में, हमारे कलीसिया में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। देखिए बहुत ही अच्छे रूप से कह, राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। 20वां वचन, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। डियर फ्रेंड्स, दैट्स व्हाट जीसस क्राइस्ट इज। उनके हर बातों को हम देख सकते हैं कि वो एक राजा के रूप में कह रहे हैं कि परमेश्वर
तुम्हें छुड़ाकर, अंधकार से छुड़ाकर रोशनी में ले आया, असत्य से छुड़ाकर सत्य में ले आया। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का राज्य है, आपके पास में परमेश्वर का राज्य है। इस बात को याद रखते हुए हम निरंतर परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा में अपने समय को बिताएं, क्योंकि परमेश्वर जो है वही हमसे चाहते हैं कि हम हमेशा परमेश्वर के कार्यों में संलग्न, हमारे हृदय में परमेश्वर राज्य करने पाए। अगर आप आदम और हवा के जीवन को देखें, आप उत्पत्ति किताब में देख सकते हैं आदम और हवा के जीवन में, जब शैतान एक सांप के रूप में आदम के जीवन में आया या हवा के जीवन में आया, तो आकर उसने सबसे पहले उनसे क्या कहा? इफ यू ईट दिस फ्रूट यू विल बी लाइक गॉड। अगर आप इस फल को खाओगे तो आप परमेश्वर के स्वरूप हो जाओगे। और जैसी उस बात को हवा ने सुना, उसने भूल गई कि उसके हृदय में एक राजा ऑलरेडी है। जैसे उसने कहा कि आप राजा की तरह, आप एक भगवान की तरह हो जाओगे या ईश्वर की तरह हो जाओगे, यू विल बी लाइक गॉड। जब उसने कहा तो उसे सोचना था कि आई एम बिकॉज माई गॉड इज विथ मी, उसको कहना था, लेकिन वो नहीं कह पाई, शैतान के चुंगल में आ गई। और जैसे उसने शैतान के चुंगल में आई तो उसने क्या किया? यीशु मसीह या परमेश्वर को डिथ्रोन कर दिया और वो स्वयं शैतान को अपने हृदय में राजा बनाया। सो समटाइम वी डिथ्रोन जीसस and we become the king of our hearts. That is the problem in our life. और इसलिए यीशु मसीह के जन्म के समय जो बातें घटी है, जो बातें हुई हैं, उसे हमें समझने की ज़रूरत है। और इसी बात को यहाँ पर हेरोदेस के समय में वो कह रहा है कि एक राजा पैदा होने वाला है, वो यीशु मसीह है और उसको हम प्रणाम करने आए हैं। तो मैं और आप उनको प्रणाम करने वालों में से बने, ना कि हेरोद राजा की तरह। हेरोद राजा भी कह रहा था कि मैं यीशु मसीह को प्रणाम करना चाहता हूँ। उसी पहले दूसरे अध्याय में आइए, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 2 में, वहाँ पर हेरोद राजा भी जो है वो कह रहा है कि मैं भी यीशु मसीह को प्रणाम करूंगा, परंतु उसका जो सोच है वो अलग था। उसके 8th वर्ष में देखिए, 2nd चैप्टर उसके 8th वर्ष में, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्ष नंबर 8 में वहाँ पे लिखा है, जाओ और बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। आई वुड लाइक टू वर्शिप हिम बट दिस इंटेंशन इज रॉन्ग। सो हाउ वी वर्शिप इज इंपॉर्टेंट। एज द वाइज मैन वर्शिप्ड, that is important, not like this person Herodes the king, he says that I want to worship, actually in his mind something else was there। उसका कारण ये है कि उनके हृदय में जो है कोई और निवास कर रहे हैं और वो है शैतान, और जिसके कारण वो हमेशा परमेश्वर के कार्यों के विरोध में वो सोच रहे हैं। जब यीशु मसीह जब पैदा हुए उसके 8 दिन में, करीब 8 दिन में वो जो मंदिर में जब गए, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 2 में आइए, जब यीशु मसीह जब पैदा हुए और उसके करीब करीब 8 दिन में जब उनके नामकरण करने के लिए या फिर उनके सुन्नति के लिए या फिर उनके खतना के लिए जब उनको मंदिर में लेकर आया गया, तो जब मंदिर में लाया गया तो मंदिर में जो घटना घटी वहाँ पर देखिए, यीशु मसीह एक राजा के रूप में आए, परंतु उनकी मृत्यु के बारे में भी वहाँ पर हम पाते हैं। एक राजा जिसने अपने राज्य को प्रारंभ किया, जिसका राज्य इस दुनिया का नहीं है, परंतु आपके हृदय में, मेरे हृदय में वो राज्य करना चाहते हैं। उस राज्य को स्थापित करने के लिए उनको दुख उठाना पड़ेगा। ये बात भी हम उनके पैदा होने पर हम देखते हैं। उसका 8वां अध्याय, उसका 2रा अध्याय, उसके 35वां वचन देखिए, 35th वर्स, 2nd चैप्टर 35th वर्स में, वहाँ पर जो है शिमोन है, 25 to 35 शिमोन जो है बातें कर रहा है और यीशु मसीह को अपने गोद में लिए हुए है। गोद में लेकर उन्होंने कुछ भविष्यवाणी की। वो भविष्यवाणी में एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी देखिए, 35वें वचन में लिखा है 35th वर्ष में, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, जिससे बहुत हृदयों का विचार प्रकट होगा। यानी यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी वो 8वें दिन ही कर दिए, और मरियम जो है बहुत दुख उठाएगी, उस बात को भी उन्होंने वहां पर कह दिया। सो प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह जो पैदा हुए राजा के रूप में, उनकी मिनिस्ट्री राजा के रूप में है और उनका जीवन भी जो है राजा के रूप में था, और साथ ही साथ उनकी मृत्यु के समय भी वो राजा हैं। और इसलिए जब यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाए गए तो 4 भाषाओं में ये कहा गया कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। 4 भाषाओं में लिखा गया था, लैटिन में, हिब्रू में, ग्रीक में और एक और भाषा, 4 भाषाओं में लिखा गया था कि यीशु मसीह जो है वो यहूदियों का राजा है। सो प्यारे दोस्तों, ये यीशु मसीह जो है उसके बारे में हम देखते हैं कि वो पैदाइश राजा थे, और वो पैदाइश वो
उन्होंने अपने कार्य को किया। उसी बात को और भी अच्छे रूप से अगर हम देखें, जो कई बार हम वचन को पढ़ते आए हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 16वां वचन हम सब जानते हैं। वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना लिखते हुए कह रहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? कि उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। देयर ऑल्सो वी सी जीसस क्राइस्ट बर्थ एज अ किंग टू डाई फॉर यू एंड मी। यीशु मसीह जो है आपके लिए मेरे लिए एक मृत्यु को सहने के लिए आए, गिविंग अप फॉर डेथ। दिस किंग केम एज अ नॉट ओनली ही लिव्ड बट ही डाइड एज अ किंग टू सेव यू एंड मी। और उसी बात को अगर ग्रीक भाषा में देखो तो वहाँ पे एडोकेन शब्द का प्रयोग किया गया। एडोकेन का अर्थ यह है गिविंग अप फॉर द डेथ। तो यहाँ पर 3:16 में जो वर्ड प्रयोग किया गया है, 3:16 में वहाँ लिखा है कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। गिवन, दैट गिवन वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड एडोकेन, दैट मीन्स फॉर द डेथ। He's given Christ for our salvation. So इसलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं? Jesus Christ as a savior king who wants to rule your heart and my heart. और इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए। और इस यीशु मसीह के बारे में आप और मैं खुशी और आनंद के साथ क्रिसमस को मना रहे हैं। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि क्रिसमस जो है वो एक दिन के लिए नहीं है, एक सप्ताह के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, परंतु जीवन काल के लिए है। हर दिन हमारे जीवन में यीशु मसीह राज्य करना चाहते हैं। हर दिन परमेश्वर जो है वो दुष्ट आत्माओं को हमारे जीवन से, यानी दुष्ट कार्यों को हमारे जीवन से हटाकर हमारे हृदय में राज्य करना चाहते हैं। कई बार शैतान जो है वो हमारे जीवन से यीशु मसीह को डिथ्रोन करना चाहते हैं, परंतु आपका कार्य ये है कि आप फिर से उन्हें उस थ्रोन पर बैठाइए, ताकि वो राजा जो है निरंतर आपके जीवन में एक राजा के रूप में रह सके। जब वो राजा वापस आए तो आप उस राजा के आह्वान में, उसके स्वागत में आप जो है एक कलीसिया के रूप में उनके इंतजार कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, इन वचनों में जो हम सीखे हैं उससे 3 या 2 प्रश्नों को हम पूछकर अपने आप से पूछेंगे और समाप्त करते हैं। पहली बात यह है, वो ये है कि इज जीसस द सेवियर किंग रूलिंग इन आवर हार्ट्स? क्या यीशु मसीह जो राजा है वो आपके हृदय में राज कर रहा है? दूसरा प्रश्न ये है, डू वी हैव एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन ही ब्रॉट फॉर अस? जो उद्धार उन्होंने आपके लिए और मेरे लाए हैं उसके बारे में क्या आप पूर्ण रूप से समझदार रखते हैं या समझ रखते हैं या स्थिर हैं कि हाँ, मैं उद्धार पाया हूँ? अगर ये 2 बातें आपने पूरे धैर्य के साथ अपने मन में कह पा रहे हैं तो आप और मैं इस क्रिसमस के सीजन में परमेश्वर के जन्मदिन को स्मरण करते हुए हम आनंदित हो सकते हैं। अगर ये 2 बातें हमारे अंदर नहीं हैं तो हम इस क्रिसमस में हम आनंदित नहीं हो पाएंगे। अगर आनंदित जो दिख भी रहा है तो केवल बाह्य रूप से है, अंदरूनी आनंद नहीं है। इसलिए प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने आप से पूछें, क्या यीशु मसीह मेरे हृदय का राजा है? क्या वो मुझ पर राज्य कर रहा है या मेरे हृदय में कोई और है? दूसरी बात, क्या हम एश्योर हैं कि हम यीशु मसीह से मिलने के लिए, जब वो यीशु मसीह आएंगे तो हम उनसे मिलने के लिए तैयार हैं? प्यारे दोस्तों, ये दोनों बातें आपके हृदय में है, मेरा विश्वास है। और इसीलिए कलीसिया भी जो है बहुत सारे कार्यक्रम के द्वारा इस बात को याद दिला रहे हैं कि हम सब यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करने पाए। किंगडम ऑफ गॉड इज फॉर अस। सो हम में से कोई भी जो है उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोकने वाले में से ना बने, रुकने वालों में से ना बने। और इसीलिए कलीसिया में हम सब, आप सब जो है अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ जो परमेश्वर के बारे में बताते हैं, उसका कारण यही है कि कोई भी उस राज्य में प्रवेश होने से रुकने ना पाए, कोई भी अलग ना होने पाए, हर कोई उस राज्य में प्रवेश करने पाए। तो क्यों ना हम उस राज्य को हमेशा स्मरण करते हुए उस राज्य में हम सब प्रवेश करने पाए, इसी उद्देश्य से आगे बढ़े। क्योंकि यीशु मसीह के राज्य में हर कोई बालक के रूप में है, कोई भी ग्रैंड चाइल्ड नहीं है। ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ इन द किंगडम ऑफ गॉड। वी ऑल आर बी कॉल्ड एज अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, नॉट अ ग्रैंड चाइल्ड और एनी अदर नेम। हम सब एक बच्चे के रूप में, हम परमेश्वर की संतान के रूप में उस राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में जन्म लिए हैं। तो हम उस राज्य में प्रवेश करके हम सचमुच में क्रिसमस को मना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली बात, हमारे हृदय में यीशु मसीह को राज्य करने का मौका दें और हम यीशु मसीह के साथ जीने वाले बन सकें। तभी हम साल भर क्रिसमस मनाते हुए परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं और हमारे अंदर में किसी भी दुष्ट आत्मा को प्रवेश करने से रोक सकते हैं। प्रभु हम सबों को आशीष दे।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए, जो हमें याद दिलाता है कि आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप हमारे हृदय में राज्य करने चाहते हैं। आपका राज्य इस दुनिया का नहीं है, परंतु आपका राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर खुशी, आनंद, संतोष हमेशा बरकरार रहेगा। इसलिए प्यारे परमेश्वर, हम सब इस क्रिसमस के समय में उस सत्य को समझते हुए, आप राजा हैं, आप सत्य स्वरूपी राजा हैं, आप में कोई भी झूठ नहीं है, और आप जो है उस प्रकाश को, उस सत्य रूपी प्रकाश को लेकर इस दुनिया में पैदा हुए, और उस संदेश को हम दुनिया में फैलाते हुए अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, आपके उस राज्य के विस्तार में हम सब एक मन होकर आपकी सेवा करने में सहायता करिए। हमारे अंदर जो भी कमी घटी है उसे आप दूर कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद, क्योंकि हम प्रभु जी आपके जन हैं, आपने हमें चुना है और आपने हमें इस दिन तक चलाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के हर एक परिवारों को नाम बनाम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके जीवन में आपकी आशीष को चाहते हैं। आप हम सबकी प्रार्थना सुन रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हुए आपने हमारे मध्य में एक बार फिर से अपने वचन के द्वारा हमें मजबूत किया, हमारे विश्वास को बढ़ाया, और प्रभु जी एक बार फिर से हमने अपने मन में ये सोचने के लिए आपने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि क्या मेरे हृदय में यीशु मसीह राज्य कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, इस क्रिसमस के संदर्भ में एक बार फिर से हम आपके उस राज्य को स्मरण करते हुए, उस राज्य में आपने हमें प्रवेश कराने के लिए एक बालक के रूप में जन्म लिए, और प्रभु जी आपने हमें बचाने के लिए उस क्रूस पर मारे गए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।